आप सबको तो पता ही है कि वन हाई स्कूल हीरोज में योंगी और किम यो जियोन की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पे ये दोनों मिलकर बहुत सारे विलन से लड़े भी। अब देखो, इन दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड हमें जितने भी एक्शन सीक्वेंस या फिर जितने भी इमोशनल एंगल्स दिखाए गए हैं, उनको देखने के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो तो अच्छी थी, लेकिन उसी के साथ साथ ये दोनों बहुत ही अच्छे फाइटर भी थे। बट क्या हो अगर किम यो जियोन और योंगी से हांसुओ और सियोन की फाइट हो, तो इन चारों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? क्या इस फाइट को किम यो जियोन और योंगी जीतेंगे या फिर हांसुओ और सियोन? क्योंकि देखो यार, अगर हम बात करें हांसुओ और सियोन के बारे में, तो इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी क्लास 1 में वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर था एंड उसी के साथ साथ जो सियोन का कैरेक्टर था वो एक मॉन्स्टर था। लेकिन इन दोनों की फाइटिंग स्किल्स को देख के हमें कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों भी बहुत ही अच्छा लड़ना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सुहो के बारे में ना, तो सुहो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर है एंड कहीं ना कहीं सुहो की जो फाइटिंग है वो सियोन से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें योंगी और किम यो जियोन के बारे में, तो देखो यहाँ पे जो किम यो जियोन का कैरेक्टर है वो एक अच्छा फाइटर तो है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बेहतर फाइटर योंगी है। लेकिन अगर योंगी वर्सेस किम यो जियोन की फाइट होती ना, तो इन दोनों की फाइट्स में जो किम यो जियोन है वही जीतता, जस्ट बिकॉज कि ये बंदा अपने अपोनेंट्स के मूवमेंट को बहुत ही जल्द कॉपी करता है एंड ऐसा ही कुछ वो योंगी के साथ भी करेगा। बट अगर मान लो कि किम यो जियोन की फाइट सियोन से होती है, तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो किम यो जियोन का कैरेक्टर है वो सियोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन वो सियोन की मूवमेंट्स को कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो सियोन एक स्किल्ड फाइटर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि सियोन फाइट्स के बीच में इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है ना, जिसको देखने के बाद से हम चौंक जाते हैं। जैसे कि आप लोग खुद ही सोचो ना कि जब सियोन वर्सेस सोंगजे की फाइट हो रही थी, तो उस फाइट में जो सोंगजे का कैरेक्टर होता है वो सियोन का पेन छीन के फेंक देता है। अब जब हम इसी सीन को फर्स्ट टाइम देखे तो हमें ये लगा कि यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सियोन के पेन को छीन के फेंक दिया है, तो अब सियोन क्या ही कर लेगा। लेकिन बाद में चल के सियोन उसके सर पे गमला फोड़ता है, फिर उसी का चश्मा निकाल के उसी के पैर में घुसा देता है, जिसको देखने के बाद से हमें ये तो समझ में आता है कि ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर ही है। मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि जब भी सियोन की किससे भी फाइट हो रही होगी ना, तो उस फाइट में अगर सियोन हारेगा भी तब भी वो कैसे ना कैसे करके उस फाइट को जीत ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि किम यो जियोन और सियोन की फाइट होती है तो उसमें सियोन ही जीतता है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें किम यो जियोन के बारे में ना, तो ये बंदा हार मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे इसका अपोनेंट कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और इसका हिंट हमें सोंगजिन वर्सेस किम यो जियोन की फाइट में देखने को मिल भी जाता है, जहाँ पे जो सोंगजिन का कैरेक्टर है वो किम यो जियोन के फेस पे बहुत सारे पंचेस करता है। अब मुंह पे इतने सारे मुक्का खाने की वजह से किम यो जियोन का पूरा फेस लाल हो जाता है, जिसकी वजह से इस बंदे को देख के हमें ये तो समझ में आता है कि अभी के टाइम पे ये बंदा बहुत ही ज्यादा वीक महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी जो किम यो जियोन का कैरेक्टर है वो हार मानने को तैयार नहीं होता है। वो सोंगजिन को पकड़ के जमीन से नीचे गिराता है एंड देन वो सोंगजिन के फेस पे बहुत सारे मुक्का मारता है, तब तक मारता है जब तक कि किम यो जियोन को सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। और सिर्फ यही नहीं, जब हमें किम यो जियोन वर्सेस सोंगसिक की फाइट देखने को मिली थी, तो उस फाइट में जो सोंगसिक का कैरेक्टर है वो किम यो जियोन को अच्छा खासा धोता है। मतलब इस फाइट की स्टार्टिंग में सोंगसिक के कॉन्फिडेंस को देख के हमें ये लग रहा था कि ये बंदा इस फाइट को जीतेगा ही जीतेगा। बट एट द एंड इस फाइट का रिजल्ट क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है। देखो, मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर हमें किम यो जियोन वर्सेस सियोन की फाइट देखने को मिलती है, तो इन दोनों की फाइट सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर यहाँ पे किम यो जियोन ये चाहेगा कि मैं सियोन की मूवमेंट्स को कॉपी कर लो, तो यहाँ पे किम यो जियोन उसकी मूवमेंट को कॉपी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें योंगी वर्सेस सुहो की फाइट देखने को मिलेगी, ये फाइट भी सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगी। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इन दोनों की फाइट में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि देखो, यहाँ पे सुहो भी एक स्किल्ड एमएमए फाइटर है एंड वहीं अगर हम बात करें योंगी के बारे में, तो वो भी एक अच्छा फाइटर है। और योंगी अच्छा फाइटर इसलिए भी है ना क्योंकि जब उसकी चोइकिसो से लड़ाई हुई थी, तो वहां पे हमें साफ साफ यही तो देखने को मिलता है कि जो योंगी है वो चोइकिसो को बहुत ही गंदे तरीके से मारा। ऑल्दो उस फाइट का जो रिजल्ट होता है वो कुछ और ही होता है, जहाँ पे जो चोइकिसो का कैरेक्टर है वो गिव अप करके चला जाता है और वहां पे चोइकिसो ने भी बहुत ही अच्छे से धोया होता है योंगी को। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि जो योंगी है वो भी अच्छा खासा डैमेज तो दिया होता है चोइकिसो को। और यहाँ पे सुहो के बारे में तो आप सबको पता ही है, लेकिन इन दोनों फाइटर्स में से किस फाइटर की एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। तो देखो, इसका जवाब यही है कि इन दोनों फाइटर्स की जो एबिलिटी है वो सेम ही है। बट वहीं अगर हम बात करें एंड्योरेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे सुहो की जो एंड्योरेंस है वो कई गुना ज्यादा बेहतर है योंगी से। एंड इसका रीजन यही है कि यहाँ पे सुहो के ऊपर अगर 20 से 25 लोग भी अटैक करते हैं ना, तो ये बंदा वहां पे बिल्कुल भी घबराता नहीं है। सुहो हर एक फाइट के बीच में बहुत ही ज्यादा काम रहता है एंड अगर इसके ऊपर 20 से 25 लोग अटैक भी करते हैं ना, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा काम होकर उन सारे लोगों से लड़ता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन सारे लोगों को लेके हमें सुहो के फेस पे बिल्कुल जीरो फियर देखने को मिलता है। यहाँ पे योंगी की एंड्योरेंस सुहो के एंड्योरेंस के मुकाबले अच्छी इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर एक फाइट के बीच में जो योंगी का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर अपने अपोनेंट पे अटैक करता है। उसका अग्रेसिव होकर उसके अपोनेंट पे अटैक करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से योंगी को उसका अपोनेंट बहुत ही गंदे तरीके से धोता है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें सुहो के साथ देखने को नहीं मिलता है। लाइक जिस तरीके के अपोनेंट्स का सामना किया है सुहो, उनको देखने के बाद से हमें ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे सुहो की जो एंड्योरेंस है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अभी आप लोग इमेजिन करो कि हमें सुहो और सियोन की फाइट किम यो जियोन और योंगी के कैरेक्टर से देखने को मिलने वाली है, जहां पे जब हम इन चारों कैरेक्टर्स के फेस को देखते हैं तो ये चारों कैरेक्टर्स एक दूसरे को बहुत ही गंदे तरीके से घूर रहे होते हैं। इसी बीच किम यो जियोन
यूजियन के मुंह से हमें एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है जहाँ पे किम यूजियन का हान सुहो और सियोन से ये कहना होता है कि तुम लोग आज मरोगे। अब ये सुनने के बाद से जो सुहो है वो थोड़ा सा स्माइल करेगा एंड देन वो उन दोनों से बोलेगा कि घंटा मेरा, अगर तुम दोनों को अपनी पावर्स पे इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आओ चलो देख ही लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये बात जैसे ही योंगी और किम यूजियन सुनेंगे तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर सुहो और सियोन के ऊपर अटैक करेंगे। जहाँ पे सबसे पहली पीओवी हमें योंगी और सुहो की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो योंगी का कैरेक्टर है वो दौड़ के आएगा सुहो के पास, सुहो के पास आके उसके फेस पे पंचेस चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सुहो है वो उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेगा। इसी बीच योंगी थोड़ा सा घूम के अपने किक से सुहो के चेस्ट पे मारेगा, जिसकी वजह से जो सुहो है वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही सुहो जमीन पे गिरेगा तो वो योंगी को देख के ये बोलेगा कि मुझे तो लगा था कि तू कमजोर है, लेकिन मैं गलत था, तेरे अंदर तो अच्छी खासी ताकत है। एंड ये कहते गए थे जो सुहो है वो अपने हाथ को झाड़ते हुए उठ रहा होगा। अब योंगी जैसे ही सुहो को उठते हुए देखेगा तो वो दौड़ के जाएगा सुहो के पास एंड एग्रेसिव होकर उसके ऊपर पंचेस चलाना चालू करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सुहो है वो योंगी के पंच को वैसे ही डॉज कर रहा है जैसे कि वो सॉकदे की फाइट में सॉकदे के पंच को डॉज कर रहा था। तो योंगी के सारे पंच को डॉज करके सबसे पहले तो उसके फेस पे एक पंच करेगा एंड देन उसके पेट पे। इसी के जज्बात जो सुहो है वो थोड़ा सा उछल के योंगी के पेट पे एक लात मारेगा, जिसकी वजह से योंगी जमीन पे गिर जाएगा। तभी कैमरा शिफ्ट होगा सियोन और योंगी की तरफ, जहाँ पे जो सियोन का कैरेक्टर है वो अपने जेब से पेन निकाल के योंगी के ऊपर अटैक कर रहा होगा। बट यहाँ पे जो योंगी है वो आगे पीछे होके लेफ्ट राइट होके इसके सारे पेन वाले शॉट्स को डॉज कर रहा होगा और उससे बचने की कोशिश कर रहा होगा। अब इसी बीच जो सियोन है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा ये देख के कि ये बंदा मेरे सारे शॉट से बच कैसे जा रहा है। सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके किम यूजियन के शोल्डर पे एक पेन शॉट मारता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। अब ये देखने के बाद से जो किम यूजियन का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर सियोन के ऊपर अटैक करेगा, जहां पे वो उसकी बॉडी को पकड़ के जमीन पे गिराएगा। अब किम यूजियन सियोन को नीचे गिरा के सबसे पहले तो उसके फेस पे बहुत सारे पंचेस करेगा। अब इतने सारे पंचेस करने की वजह से सियोन के फेस से थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है। इसी बीच जो सियोन का कैरेक्टर है वो और भी ज्यादा गुस्से में आता है और गुस्से में आके वो पेन से फिर से अटैक करने की कोशिश करता है किम यूजियन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो किम यूजियन है वो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है, जिस साथ में उसके पेन होता है। किम यूजियन सियोन के एक हाथ को पकड़ के उसके फेस पे बहुत सारे हेडबट करता है। इसी बीच जो सियोन का कैरेक्टर है वो अपने एक हाथ से उसके सर को रोकता है एंड देन हमें एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो सियोन है वो जब कुछ नहीं कर पाता है तो वो किम यूजियन के पूरे फेस को ही अपने नाखून से नोच लेता है। और ये करने के बाद से जो किम यूजियन है वो थोड़ा सा चिल्लाता है, उसी के बाद से वो अपने फेस को पकड़ के जमीन पे गिर जाता है। इसी बीच जो सियोन है वो जैसे तैसे करके अपने आप को उठाता है एंड उसी के बाद से वो किम यूजियन के पास जाके उसके मुंह पे बहुत ही ज्यादा लात मारता है। सियोन किम यूजियन के फेस पे एक लात मार रहा है, 2 लात मार रहा है, 3 लात मार रहा है, 4 लात मार रहा है, लेकिन जैसे ही 5वां लात मारने वाला होगा तभी जो किम यूजियन का कैरेक्टर है वो उसके लात को अपने दोनों हाथों से रोक लेगा। अब उसके एक लात को दोनों हाथों से रोक के जो किम यूजियन है वो पीछे की तरफ धक्का देगा, जिसकी वजह से जो सियोन है वो पीछे की तरफ जाके जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन तभी कैमरा शिफ्ट होता है सुहो और योंगी के ऊपर, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो योंगी का कैरेक्टर है वो सुहो के ऊपर चढ़ के उसके फेस पे पंचेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सुहो है वो अपने दोनों हाथों को अपने फेस के पास लाके उसके पंचेस से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी जो योंगी है वो सुहो के पेट पे मारने की कोशिश करता है। योंगी सबसे पहले तो सुहो के पेट पे और चेस्ट पे 2-3 पंच मारता है, जिसकी वजह से सुहो को थोड़ा सा दर्द होता है। इसी बीच योंगी अपने एल्बो से सुहो के गले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुहो को बहुत ही तेज से गुस्सा आता है। सुहो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके एल्बो को कैसे ना कैसे करके अपने गले के ऊपर से हटाता है एंड देन वो योंगी की पूरी बॉडी को पकड़ के जमीन की तरफ गिरा देता है। और इसी के बाद से सब कुछ उल्टा हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले योंगी सुहो के ऊपर चढ़ के उसे पंचेस कर रहा था और अभी के टाइम पे जो सुहो है वो योंगी के ऊपर चढ़ा है। सुहो योंगी के ऊपर चढ़ के उससे ये बोलेगा कि बहुत हो गया तेरा, एंड यही बोलने के बाद से वो उसके फेस पे बहुत सारे पंचेस करेगा। अब योंगी के फेस पे इतने सारे पंच करने की वजह से योंगी के नाक से थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है। इसी बीच जो सुहो है वो उसके फेस पे एक और पंच करता है एंड देन उसको उठने का एक मौका देता है। सुहो वहाँ पे योंगी से ये बोलता है कि मैं तेरे को एक और मौका दे रहा हूँ, तू उठ के अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके आके मुझसे लड़। अब ये सुनने के बाद से जो योंगी है वो थोड़ा सा स्माइल करेगा एंड उसी के जस्ट बाद वो एक अलग ही लेवल का इविल फेस बना के सुहो के ऊपर अटैक करेगा। तो सबसे पहले तो सुहो के पास जाके उसके ऊपर मुक्के और लात चलाना चालू करता है, जहाँ पे वो अपने लात और मुक्के को रोकता ही नहीं है। योंगी अपने मुक्के और लात को चलाया जा रहा है एंड यहाँ पे जो सुहो है वो कभी इसके मुक्के को डॉज करता है तो कभी लेफ्ट राइट और पीछे होकर इसके मुक्के से बचता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है किम यूजियन और सियोन के ऊपर, जहाँ पे जो किम यूजियन और सियोन है वो एक दूसरे से बहुत ही गंदे तरीके से लड़ रहे होते हैं। बट इस पॉइंट पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो किम यूजियन का कैरेक्टर है वो सियोन के फेस पे बहुत सारे पंचेस करके उसे जमीन पे गिराता है एंड देन वो सियोन के पास जाके अपने लात से उसके पेट पे बहुत सारे लात मारता है। लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे किम यूजियन सियोन के पेट पे बहुत सारे लात मार ही रहा होगा, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। तो सियोन का पेन है वो अचानक से उसके हाथ में आता है और उसी के जस्ट बाद वो किम यूजियन के पैर में वही पेन घुसा देता है, जिसकी वजह से किम यूजियन बहुत तेज से चिल्लाना चालू करता है। इसी बीच जो सियोन है वो स्ट्रगल करके कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके उठाएगा एंड उसी के जस्ट बाद वो किम यूजियन के ऊपर कूद जाएगा। सियोन किम यूजियन के ऊपर कूद के उसे जमीन पे गिराएगा एंड किम यूजियन के पैर में जिस जगह पेन घुसा था उसी जगह पे वो बहुत सारे पंचेस करेगा। अब इस पॉइंट पे किम यूजियन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी बीच जो किम यूजियन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने पैर से सियोन के फेस
के मारता है, जिसकी वजह से सियोन भी जमीन पे गिर जाता है। इसी के साथ साथ जो किम यूजियन का कैरेक्टर है वो भी जमीन पे गिर जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, जहाँ पे जो किम यूजियन है वो भी बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा है, उसी के साथ साथ जो सियोन है वो भी बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा है। अभी सीन शिफ्ट होता है सुहो और योंगी की तरफ, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लड़ रहे होंगे। तभी हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो सबसे पहले योंगी के फेस पे एक पंच करेगा, जिसकी वजह से योंगी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा। और इसी दर्द का फायदा उठा के जो सुहो है वो थोड़ा सा उछल के योंगी के फेस पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से ये बंदा जमीन पे गिर जाता है। अब योंगी की जमीन पे गिरने की वजह से योंगी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी बीच जो सुहो है वो फिर से योंगी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी योंगी की नजर जाती है यूजियन की तरफ एंड वो चिल्ला के बोलता है यूजियन। अब ये बात जैसे ही सुहो सुनता है तो वो भी पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे उसे ये देखने को मिलता है कि सियोन और किम यूजियन एक दूसरे से लड़के थक के जमीन पे गिरे हुए पड़े हैं। इन दोनों की जो हालत है वो सच में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, एंड खास करके किम यूजियन की, जस्ट बिकॉज इसके पैर में पेन घुसा है। अब यहाँ पे योंगी फाइट को भूल के किम यूजियन को जाके उसे बचाएगा, एंड इसी बीच जो सुहो है वो भी जाके कहीं ना कहीं सुहो को उठाएगा। यहाँ पे योंगी और सियोन के फेस पे बहुत सारे स्क्रैचेस होंगे, लेकिन तब ये दोनों कैरेक्टर्स इन दोनों से पूछेंगे कि तुम लोग ठीक तो हो ना। अब इसके जवाब में जो किम यूजियन और सियोन है वो धीरे धीरे अपने सर को हिलाते हैं, वो उनसे हाँ बोलते हैं, लेकिन तब ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। देखो अगर हम बात करें इस फाइट के रिजल्ट के बारे में, तो इस फाइट का रिजल्ट यही था कि यहाँ पे जो सुहो है वो इस फाइट को जीत रहा था, लेकिन तभी योंगी पीछे की तरफ देख के किम यूजियन नाम चिल्लाता है, इसी के बाद से जो सुहो है वो भी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। अब इसी के बाद से इन दोनों का मूड चेंज होता है, जिसके बाद से ये लोग लड़ने की प्लानिंग को ड्रॉप कर देते हैं। नहीं तो ऐसे तो सुहो और सियोन ही इस फाइट को जीत रहे थे। आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी इस बात से अग्री करते हो? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी या फिर बुरी। एंड देखो यार, मुझे पता है कि आप लोग में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज पार्ट 7 क्यों नहीं आया। तो देखो इसका जवाब यही है कि पार्ट 7 की जो स्क्रिप्टिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बस थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग बाकी है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी। मे बी आप सबको ये वीडियो कल देखने को मिल जाए। और देखो यार, अगर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना, और रिकॉर्डिंग करने के बाद से अगर मैं उस वीडियो को लेके एक्साइटेड नहीं हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है मेरे लिए। अगर मैं उस वीडियो को लेके एक्साइटेड हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार बनी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो, आप सबको पार्ट 7 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल में आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर लो, एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।